हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिव्यांशी एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ साइंस क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे द डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 10th साइंस सीबीएसई बोर्ड। ऑब्वियसली हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीटेड चैप्टर्स की। तो जो मेजर 3 चैप्टर्स जो डिलीट हुए हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो आपका फिजिक्स का पार्ट है, एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी आपका डिलीटेड है, बट ये आपके इंटरनल असेसमेंट में आपसे स्कूल में पूछा जा सकता है, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं आने वाला। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी डिलीटेड है अगर हम बात करें फाइनल एग्जाम की। तो आगे हम बात करते हैं। तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 यूनिट्स में। तो पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। Second unit is world of living. Third unit is natural phenomena. Fourth unit is effects of current, and the fifth unit is natural resources. तो सी जो पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, वो केमिस्ट्री है पूरी। वर्ल्ड ऑफ लिविंग इज बायोलॉजी। और जो बची हुई 3 यूनिट्स हैं, नेचुरल फिनोमिना जिसमें लाइट आ जाती है, इफेक्ट्स ऑफ करंट जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करता है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारी तीनों चीज़ें फिजिक्स को कंप्लीट करती हैं। तो अब इसके अंदर ये चैप्टर्स हैं, जैसे केमिकल सब्सटेंस के अंदर आपका आता है केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सी अभी हम यहाँ मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो मार्क्स को अभी इग्नोर करना है, ये कभी और डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स, चैप्टर्स और क्या क्या डिलीटेड है। तो केमिकल सब्सटेंस में आपने देखा केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में बायोलॉजी के हैं, लाइक लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नेचुरल फिनोमेना में आपका आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई। इफेक्ट्स ऑफ करंट में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेचुरल रिसोर्सेज में बस आपका एक ही चैप्टर बचा है जो है आवर एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये टोटल जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है ये 80 मार्क्स का होगा। बाकी 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे जो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं, हर चैप्टर में से कितने कितने टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से आपकी 2 चीज़ें जा चुकी हैं। तो पहली चीज़ है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये आपका हट चुका है सिलेबस में से। और सेकंड चीज़ है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हटा दी गई है तो ये नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ, ऑब्वियसली ये चीज़ हटा दी गई है सिलेबस में से तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़नी भी नहीं है। लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप इन चीज़ों को एक रफ आइडिया ले लें। जो मैं बेसिकली पढ़ाऊँगा तो आपको एक बेसिक आइडिया इनके बारे में भी देता हुआ जाऊँगा। तो सेकंड जो चैप्टर है हमारा जिसमें से चीज़ें हटाई गई हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें से कई सारी चीज़ें रिमूव की गई हैं। जैसे पहला है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें से हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, बेसिक इनके नॉमेनक्लेचर हटा दिए गए हैं। दूसरा जो चीज़ हटाई गई है वो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये आपको डिफरेंस इनका नहीं पढ़ना है। तो द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। जो तीसरी चीज़ है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ये भी आपको नहीं पढ़नी है, जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह कार्बन कंपाउंड्स की, ये भी आपका हट चुका है। जो चौथी चीज़ है वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो हम इसको भी स्किप करेंगे। अगले चैप्टर पे आते हैं जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसमें से सबसे पहले मूवमेंट्स इन प्लांट्स हटा दिए गए हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। दूसरी चीज़ हमारी प्लांट हार्मोन्स हटा दिए गए हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन जो है हमारा। तीसरी चीज़ हटाई गई है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो ये हमें नहीं पढ़ना, ये टॉपिक। चौथी चीज़ है वॉलेंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस एंड ऑल, तो ये भी हमको नहीं करना है। जो पांचवी चीज़ है जो कि ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट तो है बट अब सिलेबस में नहीं है, वो है नर्वस सिस्टम।
तो बेसिकली हाँ, ये भी हम नहीं पढ़ाया जाएगा, बट हाँ हम इसका बेसिक अपनी पढ़ाई में कवर करेंगे, तो डोंट वरी। तो अगला जो चैप्टर है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बेसिक चीज़ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन है उसी को हटा दिया गया है, तो वो हम स्किप करने वाले हैं। ह्यूमन आई, अगला चैप्टर है ह्यूमन आई, जो साइंस और सॉरी जो आपका फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच का एक पोर्शन है, जहाँ पर आप आई के बारे में पढ़ते हैं और आई लेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे सबसे पहली चीज़ है फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस इन ह्यूमन आई। तो आई लेंस की हमें फंक्शनिंग अब नहीं पढ़नी है। दूसरी चीज़ है हमें इसके डिफेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, जो आई डिफेक्ट्स होते थे जैसे, तो उन वो डिफेक्ट्स हमें नहीं पढ़ने हैं। तो कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, तो उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, लाइक मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ऑल ये सब चीज़ों को भी नहीं करना है। जो अगली चीज़ है जो रिमूव हुई है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। ऑब्वियसली क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स करेक्शन में आ जाते हैं डिफेक्ट्स के, तो हम इसे भी नहीं पढ़ने वाले। तो अगला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, तो मुझे भी इसे पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं तो हटा दी गई हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम। तो लाइक सबसे पहली चीज़ हटा दी गई है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ऑब्वियसली बच्चों को थोड़ा समझने में टफ लगता है, इसलिए ये सब हटाया गया है सिलेबस में से। बट अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो ये आपको फ्यूचर में काफ़ी काम देता है, समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो पहली चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाई गई है। दूसरी चीज़ जो हटाई गई है वो है एसी के एडवांटेजेस ओवर डीसी। एसी मतलब एसी करंट ओवर डीसी। सो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें नहीं करना है। जो थर्ड चीज़ है वो है अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो अल्टरनेट करंट नहीं हटाया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वाला टॉपिक हटा दिया गया, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। और जो फोर्थ चीज़ है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये भी हमें नहीं करना है। तो ये ऑब्वियसली जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हटा दी गई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्या, आप तो लीस्ट इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नोर करनी है, बट नॉर्मल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये गेन करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है द वेस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है, जो एक वेस्ट है, वेस्ट बाय प्रोडक्ट, तो वो इनमें से कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 ग्लूकोज, ऑप्शन 3 क्लोरोफिल, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन। प्लीज़ अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।